हेलो गाइस, वेलकम बैक। शुरू करते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है। तो सभी स्टूडेंट को बता दें कि एग्ज़ाम जो है ना, अगस्त के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा। ये बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का अगस्त के लास्ट वीक तक हो जाएगा। चलिए, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हु वाज द फर्स्ट गुप्त रूलर्स टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो बताना है कि महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक कौन थे। ठीक है, बताइए सभी लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम जो थे वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले पहले गुप्त शासक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन नंबर 2। द बैटल ऑफ 10 किंग्स इज मेंशन्ड इन विच वेद? 10 राग युद्ध का वर्णन किस वेद में? ऑप्शन ए सामवेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो आपको बताना है कि 10 राग युद्ध का जो वर्णन वो कौन ऐसा वेद है जिसमें किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋग्वेद में जो है ना किया गया है, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। हु फाउंडेड द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी एमजी रनाडे, ऑप्शन डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपको बताना है कि प्रार्थना समाज जो था, प्रार्थना उसका फाउंडेशन किसने किया था? प्रार्थना समाज का फाउंडेशन वो बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ प्राइस कंट्रोल इन इंडिया? भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो आपको बताना है कि भारत में मूल्य नियंत्रण प्रणाली जो था उसको जो है ना कौन ऐसा मुस्लिम शासक था, वो लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था वो बताना। मूल्य नियंत्रण यानी प्राइस कंट्रोल को जो है ना लागू करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ईयर वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1861, ऑप्शन सी 1878, ऑप्शन डी 1885। तो आपको बताना है कि वर्नाकुलर एक्ट जो था वो किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, पास हुआ। वो किस वर्ष वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ? ठीक है, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1878 में जो है ना वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ट यानी 1878। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। विच मुगल रूलर्स बिल्ट द मोती मस्जिद इन आगरा फोर्ट? आगरा किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आपको बताना है आगरा किले में जो है ना मोती मस्जिद है, वो मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई वो बताना आप लोग को। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी औरंगजेब ने बनवाई थी, ऑप्शन बी औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको बताना स्वतंत्र भारत के जो है ना अंतिम गवर्नर जनरल यानी लास्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन थे वो बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी, यही थे अंतिम जनरल गवर्नर स्वतंत्र भारत के, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8।
द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हैपेंड्स ड्यूरिंग हुज वाइस रॉयलिटी। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड लीटन, ऑप्शन डी लॉर्ड लैंसडाउन। तो आपको बताना है कि इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी वह किस वायसराय के कालकाल, किस वाइस रॉयलिटी के कार्यकाल में हुआ था, वो बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन। इसी के कार्यकाल में जो है ना इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हुआ था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु लीड द बरडोली सत्याग्रह इन 1928? 1928 में बरडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना 1928 में जो बरदोली सत्याग्रह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? कौन ऐसा फ्रीडम फाइटर था जो उसका नेतृत्व किया था, वो बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। यही जो है ना लीड किए थे बरदोली सत्याग्रह को, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन लिबरेशनरी वाज एसोसिएटेड विथ द बर्लिन कमेटी? कौन सा भारतीय क्रांतिकारी बर्लिन समिति से जुड़ा हुआ था? ऑप्शन ए रास बिहारी बोस, ऑप्शन बी वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी भगत सिंह। तो आपको बताना है कौन ऐसा फ्रीडम फाइटर है जो बर्लिन कमेटी से जुड़ा हुआ था, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीरेंद्र चट्टोपाध्याय। जो थे वो बर्लिन कमेटी से जुड़े हुए थे, वीरेंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ईयर डिड द पार्टिशन ऑफ बंगाल टेक पैलेस? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1907, ऑप्शन डी 1909। तो आपको बताना है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905 में जो है ना बंगाल का विभाजन हुआ था, ऑप्शन बी 1905। ये ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में बैठ गया था। ईस्ट बंगाल में मुस्लिमों का जो है ना मेजोरिटी था, यानी पॉपुलेशन ज़्यादा था, और वेस्ट बंगाल में हिंदुओं का पॉपुलेशन, इसीलिए दोनों आपस में पार्टिसिपेट कर लिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हु इंट्रोड्यूस द रैयतवाड़ी सिस्टम इन मद्रास प्रेसिडेंसी? मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? ऑप्शन ए थॉमस मुंडो, ऑप्शन बी लॉर्ड्स कर्नलवालिस, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक्स, ऑप्शन डी जॉन शोर। तो आपको बताना है कि मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू किया था, उसके बारे में बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थॉमस मुंडो। यही जो है ना रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था मद्रास प्रेसिडेंसी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, The slogan of Inqilab Zindabad was given by the whom? The slogan Inqilab Zindabad was given by whom? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। तो आपको बताना है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, कौन ऐसा फ्रीडम फाइटर थे जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हसरत मोहानी ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्य डायनेस्टी? मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी बिंबिसार। तो आपको बताना है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। हु फाउंडेड द मौर्य डायनेस्टी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन विच सेशंस डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्ट द पूर्ण स्वराज रिसोल्यूशंस? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया था? ऑप्शन ए लाहौर 1928 में, ऑप्शन बी लाहौर 1929, ऑप्शन सी कराची 1931, ऑप्शन डी लखनऊ 1916। तो आपको बताना है कांग्रेस पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव अधिवेशन, वो अधिवेशन जो है ना वो कब पारित किया था और कहाँ पारित किया था, ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर 1929 में पारित, लाहौर में किया था और 1929 में पारित किया था, ऑप्शन बी लाहौर
और 1929 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। हु कंपोज द फेमस बुक इंडिका? इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए मैगस्थनीज, ऑप्शन बी फयान, ऑप्शन सी हेवेन तसांग, ऑप्शन डी प्लिनी। तो आपको बताना है कि इंडिका नामक जो पुस्तक है वो फेमस बुक है, उसका कंपोज यानी लिखा किसने, किसने लिखी, ये बताना आप लोग को। बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैगस्थनीज, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। विच हड़प्पा साइट्स इज नॉन फॉर डॉक यार्ड्स? कौन सा हड़प्पा स्थल अपने गोदी घर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा हड़प्पा स्थल जो है ना अपने गोदी घर के लिए प्रसिद्ध है, यानी डॉक यार्ड, नॉन एज डॉक यार्ड। हड़प्पा, विच हड़प्पा साइट इज नॉन एज डॉक यार्ड? तो कौन सा हड़प्पा स्थल है वो अपने गोदी घर के लिए फेमस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। दी चोरी चोरा इंसिडेंट्स टुक पैलेस इन विच ईयर? चोरी चोरा कांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1919, ऑप्शन बी 1920, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1924। तो आपको बताना है चोरी चोरा कांड जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1922 में हुआ था चोरी चोरा कांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। हु वॉज द लास्ट अंडर द मुगल डायनेस्टी? मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी अकबर द्वितीय, ऑप्शन डी आलमगीर द्वितीय। तो आपको बताना है कि मुगल वंश का अंतिम यानी लास्ट रूलर कौन थे, लास्ट मुगल डायनेस्टी के लास्ट रूलर कौन थे, यानी अंतिम शासक बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर जो थे वो अंतिम शासक थे मुगल वंश के, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। दी साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन विच ईयर? साइमन कमीशन किस वर्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए 1925, ऑप्शन बी 1927, ऑप्शन सी 1929, ऑप्शन डी 1930। तो आपको बताना है साइमन कमीशन वो किस वर्ष नियुक्त किया गया। साइमन जो कमीशन थे ना उसको नियुक्त किया गया, वो किस वर्ष नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1927 में, ऑप्शन बी 1927। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। हु वाज द फाउंडर ऑफ सतवाहन डायनेस्टी? सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सतकर्णी फर्स्ट, ऑप्शन बी सिमुका, ऑप्शन सी गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन डी पुलुमावी। तो आपको बताना है कि सतवाहन वंश जो था उसका संस्थापक कौन था, सतवाहन वंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शिमुका जो था वो सतवाहन वंश के संस्थापक थे, शिमुका, ऑप्शन बी शिमुका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। हु रोट द बुक आनंद मठ? आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल, ऑप्शन डी औरोबिंदो घोष। तो आपको बताना है कि आनंद मठ जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है, राइटर कौन है, वो बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो आनंद मठ के लेखक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। इन विच ईयर डिड द जालियावाला बाग मैसाक्रे टेक पैलेस? जालियावाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1917, ऑप्शन बी 1918, ऑप्शन सी 1919, ऑप्शन डी 1920। तो आपको बताना है कि जालियावाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 में जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। दी परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस बाय होम? अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्नवालिस, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक। तो आपको बताना है कि अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट जो है ना वो किसने शुरू किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्नवालिस, इसी ने परमानेंट सेटलमेंट शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25।
द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? ऑप्शन है 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1942, ऑप्शन डी 1945। तो आपको बताना है कि भारत छोड़ो आंदोलन क्विट इंडिया मूवमेंट वो जो है ना किस वर्ष लॉन्च हुआ था, लॉन्च्ड इन विच ईयर, यानी किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन सी 1942। तो आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।